हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों, आज जो आपका लाइव क्लास होने वाली थी वो क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पाया। इसीलिए मैं आज रिकॉर्डेड क्लास आपका YouTube पे डालने वाला हूं। तो आज जो आपका जो क्लास होने वाला था वो होने वाला था वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कौन सा? वास्तविक संख्याएं चैप्टर चलने वाली थी जो आज आपका लाइव में नहीं हो पाया। तो आज आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और शाम में आपको यह क्लास मिल जाएगी। इससे हाई लेवल तक का चलने वाले वास्तविक संख्या में। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें उस चैप्टर की बेस जो है मजबूत हो जाता है कि सवाल को बनाने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। या हम कहेंगे 1 2 3 4 5, इसी प्रकार आगे 6 आएगा वो भी आ गया, 7 आएगा वो भी आ गया, 8 आएगा वो भी आ गया। इसी प्रकार जितनी भी संख्या आगे है सभी डॉट वाले लाइन में आ गए। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो प्राकृत संख्या को हम लोग कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। या आपको मन है तो बोलिए 1 2 3 4 डॉट 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 को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहला तो आपका हो गया प्राकृत संख्या। अब दूसरा सर कौन सा है? तो दूसरा आता है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या। सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से कटे। कोई भी संख्या हो सकती है आपके, और जो 2 से कटने वाला होगा वो हो जाएगा हमारा कौन संख्या? सम संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें कि एक सम संख्या है कि नहीं, या 2 सम संख्या है कि नहीं, 3 सम संख्या है कि नहीं, 4 5 6, इसी प्रकार आगे आएगा संख्या। तो हमें देखना है कि जो 2 से संख्या कटने वाली होगी वो होगा हमारा सम संख्या, और बाकी जो बच गया वो हमारा कौन हो जाएगा? विषम संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की, और इसमें हम चेक करते हैं कि कौन संख्या सम है कौन विषम। चलिए 1 में भाग देंगे 2 से, पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, पूरा पूरा नहीं कटा। अब 2 में भाग देते हैं 2 से, 2 दूना 2 एक कहीं 2, देखिए 2 कट गया पूरा 2 से। अब आगे देखते हैं 3 नहीं कटेगा 2 से, 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, आगे 6 आएगा, 6 कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या आपका होने वाला है सम संख्या। तो आपका सम संख्या क्या होगा? 2 से कटने वाला। बोलेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा कटे। तो जो भी संख्या होंगे जो 2 से कटने वाले होंगे वो सब का सब कौन सा हो जाएगा? सम संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें सम संख्या के, जैसे में 2 कट जाएगा 2 से, 2 हो गया सम संख्या। अब हम 3 काटेंगे नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए वो हो जाएगा सम संख्या, जो नहीं कटने वाला होगा वो होगा आपका विषम संख्या। तो अब अगली संख्या कौन सा हो जाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या 2 से नहीं कटने वाला विषम संख्या उल्टा हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटेगा वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। जैसे 1 नहीं कटा था 2 से, है कि नहीं? 3 नहीं कटा था, 5 नहीं कटा था, 6 कट गया था, 7 नहीं कटा था, 9 नहीं कटेगा, इसी प्रकार आगे आएगा। तो जो भी संख्या होगा 2 से नहीं कटने वाला सबका सब विषम संख्या होगा। अब सम संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब इससे आगे कौन संख्या होगी? तो अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। अब इससे आगे कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है सर? तो पूर्ण संख्या जो होता है वैसी संख्या जो 0 शामिल करने पर, किसमें? प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर देते हैं तो वो संख्या आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या कौन सा है? 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, आगे सब आ जाएगा। अब इसी में क्या शामिल करने वाले हैं? 0। तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की कोई भी परिभाषा पूछे तो या तो आप डायरेक्ट बोलिए प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, या तो आप कहिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 को प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या भी हो गया। अब इससे आगे चलते हैं पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक तो पूर्णांक कुछ नहीं होता है 0 और जितना भी प्लस वाले संख्या सब आ जाएगा। तो पूर्णांक में होगा कि जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या सबका सब आ जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। देख लीजिए 0 आ गया और सारा का सारा पॉजिटिव वाला संख्या आ गया। अब इसी पॉजिटिव का सब निगेटिव ले आएंगे, जैसे कॉमा करते हैं -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार आगे सब आ जाएगा। -5 होगा, -6 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 0 प्लस वाला जितना संख्या होगा सब और जितना माइनस वाला संख्या होगा सब का सब मिला करके एक पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो पूर्णांक संख्या की कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब इधर आ जाएंगे -1, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक में कौन कौन पूर्णांक आते हैं? जैसे पूर्णांक ये तो पूरा का पूरा पूर्णांक हो गया, लेकिन पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक आएगा वो अब इधर हम समझते हैं। जैसे पूर्णांक में आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्णांक में ये सब दिख रहा है प्लस वाला, +1, +2, +3, +4, आगे सब आएगा प्लस में। इस साइड देख रहे हैं सब माइनस में। तो एक तो पता चल गया कि प्लस है तो हो जाएगा धनात्मक, माइनस वाला है तो हो गया ऋणात्मक। अब ये 0 से पहले ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो ये एक तीसरा संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले पूर्णांक में चलते हैं, सम पूर्णांक की बात करते हैं। सबसे पहले हम सम पूर्णांक की बात करते हैं। सम पूर्णांक, पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक चाहिए सर? सम पूर्णांक। तो सम का मतलब सर जो 2 से कटने वाला हो, जो 2 से कट गया हो गया सम। अब पूर्णांक के घर में हमें लेना है सम पूर्णांक। तो ये सारा का सारा पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, सारा का सारा पूर्णांक संख्या है। तो हमें पूर्णांक संख्या लाना है, लेकिन कौन सा पूर्णांक लाना? सम पूर्णांक लाना। तो सम के लिए हमें क्या चाहिए? 2 से भाग वाला चाहिए। अब हम 2 से इसमें भाग देते हैं कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है पूर्णांक के घर में जो 2 से कटने वाला, वही होगा सम पूर्णांक। तो अब हम 2 से भाग देंगे 0 में, 0/2, तो 0 हो जाएगा विभाजित पूरा। तो 0 आ गया हमारा सम पूर्णांक, हो गया 0। अब इस साइड प्लस में देखते हैं, 1 में भागने लगेगा 2 से, 2 में लग जाएगा, तो 2 1 2 आ गया हमारा सम पूर्णांक, 2 आ गया। अब आगे चलते हैं, 2 के बाद 3 नहीं कटने वाला, 2 से 4 कट जाएगा। तो आपका अगला संख्या आ गया सम पूर्णांक 4 आ गया, कॉमा। अब आगे हम 5 लिखने वाले थे, जो नहीं लिखे डॉट में आ गया सारा का सारा। 6 लिखने वाले थे, 6 कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6 कट जाएगा। जो 2 से कट जाए तो वो हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक। अब आगे 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, इसी प्रकार उसी में आ गया डॉट डॉट वाले। ये तो हमने चला 0 से इस साइड चले दाईं ओर। अब बाईं ओर चलते हैं। अब -1 नहीं कटेगा 2 से, -2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा कटने के बाद। तो आपका आ गया, एक तो प्लस वाला है ही पहले से, +2 तो इधर कटा ही था। अब माइनस वाला भी 2 आया, इसी में लिख देते हैं -2। +2 भी हो गया, -2 भी हो गया, इसीलिए हम एक साथ लिख दिए +-2, क्योंकि +2 भी कट रहा है 2 से और -2 वाला भी कट रहा है 2 से। तो जो भी 2 से कटेगा समपूर्णांक होगा, चाहे वो प्लस में रहे, चाहे वो माइनस में रहे। अब इस साइड आगे आते हैं, -3 नहीं कटेगा, -4 कट जाएगा। तो -4 आपका कौन संख्या हो जाएगा? समपूर्णांक हो जाएगा। इधर क्या था? +4 था, तो प्लस माइनस लिख दीजिए एक साथ। अब आगे +-6 हो जाएगा, आगे +-8 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से कटने वाला है। माइनस वाला में भी कटेगा, आगे प्लस वाला में भी कटेगा, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया? डॉट 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 के लिख करके आगे बढ़ा दिया। तो समपूर्णांक क्या हो गया बताइए? 0, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका समपूर्णांक। अब इसका उल्टा आएंगे विषम पूर्णांक। तो समपूर्णांक की बात हो गई सर। अब आता है विषम पूर्णांक। तो विषम का मतलब जो 2 से न कटे। पूर्णांक तो वैसा पूर्णांक हमें लेना है जो 2 से नहीं कटने वाला। देखिए
0 तक कट गया था, 1 नहीं कटा था, तो 1 हमने ले लिया, प्लस वाला है तो प्लस की ओर था तो +1 ले लिए। अब इस साइड माइनस वाला देख लेते हैं, -1 भी नहीं कटेगा 2 से, तो +-1 आ गया, एक साथ लिख लिए कॉमा। अब इस साइड देखिए क्या 2 कट गया था ना, 2 आ गया समपूर्णांक में, 3 नहीं कटा था, आ गया आपका +3। -3 वाला भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं, तो समपूर्णांक होगा नहीं, विषम में आएगा, हो गया -3। इसी प्रकार अब आएगा +-5, आगे आ जाएगा जो 2 से नहीं कटने वाला होगा +-7। इसी प्रकार आगे ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। तो वैसा पूर्णांक जो 2 से कटे समपूर्णांक, जो 2 से ना कटे वो विषम पूर्णांक होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सम पूर्णांक विषम पूर्णांक हो गया, अब आते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक लेना सर? अब हम लेंगे तो पूर्णांक, लेकिन कौन सा पूर्णांक लेंगे? धनात्मक। तो अब इसमें देख सकते हैं आप कि इधर सब जो है +1, +2, +3, +4 सब कौन सा संख्या है? प्लस वाला है। इस साइड देखिए -1, -2, -3, इसी प्रकार आगे डॉट गया, तो इस साइड दिख रहा है सब प्लस वाला, इस साइड दिख रहा है सब माइनस वाला, तो किधर वाला हम लेंगे? प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला? क्योंकि यहाँ धनात्मक कर रहा था, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, तो हमें लेनी है कौन सी? ये प्लस वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? धन पूर्णांक में +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि ऋणात्मक है, 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसके पहले प्लस नहीं है, तो जिसके पहले प्लस होगा वो धनात्मक, जिसके पहले माइनस होगा वो ऋणात्मक। तो अब चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब आ गए ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक का मतलब माइनस, तो देख लीजिए माइनस वाला कौन कौन है? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो आपका आ गया -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार -5 आगे सब आ जाएगा डॉट में। अब बच गया कौन सा? इस साइड था प्लस वाला, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, इस साइड था माइनस वाला, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच गया कौन सा? शून्य बचा। अब हम लिखने वाले हैं शून्य। तो शून्य क्या है? तो शून्य केवल पूर्णांक है, इसमें केवल पूर्णांक है। अगर इसमें पूर्णांक के घर में अगर पूछा जाए कि ये शून्य क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो क्या बोलेंगे? शून्य जो है केवल पूर्णांक है, ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना ये धनात्मक पूर्णांक है। तो शून्य केवल पूर्णांक है, इसीलिए हम 0 से पहले कभी भी हम प्लस माइनस नहीं लिखते। अगर हम आपको कहेंगे 0 लिखने के लिए, तो क्या 0 ऐसे लिखेंगे कि प्लस देकर 0 लिखेंगे? 0 लिखेंगे डायरेक्ट। इसीलिए 0 ना प्लस है ना माइनस है, इसके पहले ना प्लस आता ना माइनस आता, इसलिए केवल ये केवल क्या पूर्णांक है, ना इसके पहले प्लस लिखने वाले हैं ना ही इसके पहले माइनस। 0 के पहले प्लस, ये 0 के पहले अगर प्लस लिखा जाता तो ये हो जाता धनात्मक पूर्णांक, तब इसके घर में आ जाता, धनात्मक के घर में। अगर इसके पहले अगर हम माइनस लिखते तो ये किसके घर में आ जाता? ऋणात्मक के घर में। तो ये दोनों में से कोई नहीं है, केवल ये केवल क्या है? पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं केवल पूर्णांक है। शून्य क्या है? केवल शून्य, शून्य केवल पूर्णांक है, ना धनात्मक, शून्य केवल पूर्णांक है, शून्य केवल पूर्णांक है, यह ना धनात्मक पूर्णांक है, यह ना धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य केवल पूर्णांक है, इसे ना हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक नहीं कह सकते और ना ही धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, केवल आप इसको क्या बोलिएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। अब बात आते हैं कौन से? अब इसमें आ जाते हैं अऋणात्मक पूर्णांक पे, अधनात्मक और अऋणात्मक। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। अब ये अधनात्मक पूर्णांक क्या होता है? अब इसमें ध्यान देना है, ये अ का मतलब नहीं,
इसका अगर हम तोड़ते हैं, इसका मीनिंग अगर हम तोड़ते हैं, धनात्मक का मतलब हो गया प्लस, अ का मतलब हुआ नहीं, तो अधनात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव हो गया धनात्मक के लिए, और ये अ का अर्थ हो गया नहीं, तो मतलब धनात्मक वाला मान नहीं, तो हो जाएगा हमारा अधनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक वाला मान नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जो धनात्मक वाला मान नहीं होगा हो जाएगा अधनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक वाला नहीं होगा मान पूर्णांक के घर में, तो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, अधनात्मक में जीरो ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा, अधनात्मक में जीरो हमेशा आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमें बात करनी है अधनात्मक, तो अ का मतलब नहीं, कौन सा, धनात्मक, तो सब आ जाएगा ऋणात्मक वाला। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इसी प्रकार आगे जाएगा। तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब कौन सा आ जाएगा, अधनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अऋणात्मक पूर्णांक की, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। अ का मतलब क्या बताएं सर अभी, नहीं, तो अ का मतलब नहीं है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नहीं है तो धनात्मक वाला बात होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ऋणात्मक नहीं तो धनात्मक वाली बात होगा, तो 0 से लेकर के सारा धनात्मक आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। तो आपका आ गया अधनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। सिंपल समझिए, अगर धनात्मक लिखा हुआ है और उससे पहले अ लगा हुआ है तो ऋणात्मक वाला सम्मान, अगर ऋणात्मक लिखा हुआ उससे पहले लिखा हुआ अ, तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला, और उसके पहले आ गया अ, तो इसका उल्टा समझिएगा धनात्मक वाला। लेकिन यहाँ धनात्मक लिखा हुआ अ लग गया तो इसमें आ गया ऋणात्मक। यहाँ ऋणात्मक लिखा हुआ है तो माइनस वाला आना चाहिए ना, लेकिन इसके पहले लग गया अ, इसलिए यहाँ पे सारा अक्षर आ गया धनात्मक वाला। तो अधनात्मक और ऋणात्मक में लगता है ऋणात्मक का मान हो रही बात हो रही, लेकिन यहाँ आ गया किसका, धनात्मक, क्योंकि अ लगने के बाद यहाँ धनात्मक की बात हो रही है, लेकिन अ लगने से क्या हो गया, ऋणात्मक। तो अधनात्मक और ऋणात्मक, तो अधनात्मक में याद रखेंगे 0 से स्टार्ट करना है दोनों में, तो धनात्मक की बात होगी तो ऋणात्मक वाला मान लेना है, और ऋणात्मक की बात होगी तो धनात्मक वाला मान लेनी है। तो इस प्रकार यह जो है वास्तविक संख्या का कुछ बेसिक था जो हमने अभी यहाँ तक समझा। इससे अगले पार्ट का वीडियो बनाएंगे।